तो मैंने इन्हें कहा तो इन्होंने कहा कि मैं भागलपुर प्रमंडल के जितने भी स्कूल हैं सरकारी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ये फ्री कोचिंग देने के लिए तैयार हुए हैं और ये सहयोग करेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, तो इससे इनका भी नाम होगा। भविष्य में इंजीनियर डॉक्टर बनने वाले हैं, ज्यादातर डॉक्टर वाले बच्चे आज यहाँ पे हैं, आज उन्हीं की बात हम लोग करेंगे। तो सर हमारे ऐसे ही बच्चे हैं जो ऑटो ड्राइवर के 3 बच्चे आईआईटी में, एक आईआईटी रुड़की में और 2 इस बार क्वालिफाई किया। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। अफर न्यूज 4 नेशन पर नीट 2026 का परिणाम आ चुका है। ऐसे में बिहार के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मेंटर एडुसर्व ने जो सफल छात्र हुए हैं 2026 नीट पे, देखिए उसका सम्मान समारोह किया गया था। इस सम्मान समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी खुद उन तमाम छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ यहीं तक नहीं है, आज के जो सम्मान समारोह था इसमें 2027 नीट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ ऐलान किया जा रहा है। बहुत अच्छा और बहुत बधाई आप लोगों को। सर हमारे ऐसे ही बच्चे हैं जो ऑटो ड्राइवर के 3 बच्चे आईआईटी में, एक आईआईटी रुड़की में और 2 इस बार क्वालिफाई किया। भागलपुर प्रमंडल संभालिएगा ना इस बार, भाई इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इनका भागलपुर घर है और इसीलिए हमने कहा कि हमारे जितने भी स्कूल है भागलपुर प्रमंडल में उसमें बच्चों को फ्री शिक्षा, जो बच्चे हमारे उस स्कूल में पढ़ेंगे उनकी भी फ्री शिक्षा आनंद जायसवाल जी देंगे। एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। नहीं, वहाँ मेरा अपना स्कूल है सीएमएस सर से मैं रात में डिस्कस कर रहा था, जब इन्वाइट करने गया था। उस स्कूल की जो इमारत है वो देख के लगता है कि वो इंडिया के कोई स्कूल है, मतलब फॉरेन की तरफ ब्रिटिश स्टाइल बना हुआ है, उसी को रिनोवेट करके बनाएंगे सर। बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, और उसका आज असर दिख रहा है। जो हमारे इसके लिए मैं बिहार के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत अभिनंदन दूंगा, जिन्होंने साइकिल योजना, विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना, ये सब चला करके और खासकर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके बेटियों को घर से बाहर निकाला और बेटियां पढ़ने लगी और उनको हर प्रकार का सहयोग दिया। और आज उससे भी आगे बढ़ के सम्राट चौधरी जी हमारी बेटियों के लिए और हमारे बेटों के लिए कर रहे हैं। और आज ही 551 सरस्वती विद्या निकेतन हम लोगों ने पूरे राज्य भर में आज जनता के बीच हम लोगों ने लोकार्पित किया है और उसमें 40-40 बच्चों का एडमिशन हुआ है और वो एक प्रखंड के जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनका हमने एडमिशन लिया और उनको अब हमें तराशना और उसमें हमें साथ चाहिए आनंद जायसवाल जी जैसे लोगों का। ये सब लोग एक साथ मिलेंगे। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, सामाजिक लोगों का भी उत्तरदायित्व उतना ही है। तो मैंने इन्हें कहा तो इन्होंने कहा कि मैं भागलपुर प्रमंडल के जितने भी स्कूल हैं सरकारी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ये फ्री कोचिंग देने के लिए तैयार हुए हैं और ये सहयोग करेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, तो इससे इनका भी नाम होगा। स्मार्ट क्लासेस की भी शुरुआत हुई है, जो स्कूल में देखा जाता था इतनी कमी है, कोई पढ़ने नहीं आता, अब आए थे। 15 अगस्त तक हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हमारे शुरू हो जाए और अभी 150 स्कूलों में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है जिस ऐप के माध्यम से अगर बच्चे को अगर उनको OTP हम दे देंगे तो वो बच्चे उस ऐप से जुड़ करके जब भी उन्हें कोई डाउट होगा तो उन्हें उसी समय लाइव शिक्षक मिलेगा और वो उस ऐप से अपना डाउट क्लियर करें। तो कई प्रकार की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, इससे हमारे बच्चों को सुविधा हो आगे पढ़ने में। और हमारे बच्चे चूँकि अब वैश्विक कंपटीशन का दौर आ रहा है तो हमारे बच्चे भी वैश्विक कंपटीशन के लिए तैयार हों, इसके लिए सारी कवायद। आजकल AI भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डिजिटल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बिहार सरकार क्या करेगी? क्योंकि बच्चों में इंग्लिश की भी प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आप देखिएगा AI का प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ा है जी। और बिहार सरकार भी उसको लेकर जितना गंभीर है, हम लोगों ने तय किया है कि शायद बिहार जी कुछ डेवलप राज्यों में शामिल हो जाए AI के प्रयोग से। उस प्रकार की तैयारी हमको करना है। इंग्लिश में भी बच्चों को बढ़िया बिल्कुल बताना है यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल सभी प्रकार के भाषाओं में हमारे बिहार के बच्चे बेहतर करें, यही तो सपना है। धन्यवाद। टीम मेंटर्स और जो लेफ्ट साइड में बच्चे बैठे हैं वो बच्चे हैं जो कि एम्स पटना, PMCH, NMCH, IGMS पटना, गया, मुजफ्फरपुर के आसपास के जो बच्चे हैं वो सब आए हुए हैं। और जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो सारे वो बच्चे जो भविष्य में इंजीनियर डॉक्टर बनने वाले हैं, ज्यादातर डॉक्टर वाले बच्चे आज यहाँ पे हैं, आज उन्हीं की बात हम लोग करेंगे। तो वो बच्चे जो आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इनोवेटर बनेंगे, तो ऐसे बच्चों के साथ खड़ा रहना ये मेरे लिए खुद में ही एक गर्व की बात होती है। और जो सामने हमारे शिक्षकगण बैठे हैं
उन सब के बदौलत ये सब संभव हो पाता है कि इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं और बच्चे साल दर साल एम्स हो, एएफएमसी हो, पीसीएच हो, एनएमसीएच हो, मैं कहीं भी जाता हूँ, मौलाना आजाद कॉलेज हो, कहीं भी जाता हूँ तो वहां पे मुझे बच्चे दिख जाते हैं। मुझे याद है जब मैं मुजफ्फरपुर में इनॉग्रेशन करने गया था मेंटल सर के सेंटर का, तो मैंने एक बच्चे को बोला हुआ कि तुम्हें आना है, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और तुम बच्चे यकीन नहीं करो उसमें 70 बच्चे थे जो कि सिर्फ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में थे हमारे। हैं भाई करेक्ट? मुजफ्फरपुर वाले कौन कौन है? एम्स पटना में कम से कम मेरे ख्याल से 20 बच्चे होंगे। पीएमसीएच में कितने बच्चे होंगे? एनएमसीएच में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं आज। तो ये लीगेसी जो है बच्चों, आप मेडिकल के जो एस्पिरेंट हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि लीगेसी कंटिन्यू हो। पिछले 15 साल से हम लोग लगे हुए हैं कि बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे टॉप रैंक लाए और टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, एम्स पहुंचे, एफएमसी में पहुंचे, मौलाना एमएएमसी में पहुंचे और अनगिनत जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें जाके पहुंचे और वहां से टॉप डॉक्टर बने। और 15 साल में जो बच्चे वहां पहुंचे, वहां से पास करके पीजी करके स्पेशलाइजेशन करके आज बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इसी सपने के साथ मेंटर सब स्टार्ट हुआ था और पिछले 15 साल में हमने अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात करी है। अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन शुरुआत से मेरे थिंकिंग में रहा है, क्योंकि मैं खुद भी एक साधारण परिवार से, और मुझे याद है जब मुझे पढ़ाई करना होता था तो तीनों सब्जेक्ट के ट्यूशन पढ़ने का मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो मैंने केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे लगा चलो वो ऐसा सब्जेक्ट मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स का ट्यूशन पढ़वाया था। तो मैं बच्चों के दर्द को समझता हूँ, पेरेंट्स के दर्द को समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कम से कम फी में बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करें। और उसका प्रमाण है हमारे लेफ्ट और राइट में बैठे हुए बच्चे जो हमारे सामने हैं। एक चीज हमेशा दिमाग में रही, जैसे मेंटर्स में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेंटर्स सब टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने मेंटर्स सब स्कॉलरशिप टेस्ट दिया होगा, बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के बाद हमारे पास आए होंगे। तो करीब 1 लाख बच्चे मेंटर्स में इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन फाइनली सब बच्चे नहीं आ पाते यहाँ पे इस क्लास को करने के लिए। कोई बच्चा दूरी की वजह से नहीं आ पाता है, कोई बच्चा फीस की वजह से नहीं आ पाता है। तो पिछले 3 साल से, कोविड के बाद से ही मैं सोच रहा हूँ कि कैसे उन बच्चों तक पहुंचा जाए जो बच्चे हमारे पास नहीं आ पाते हैं, चाहे वो संसाधन की कमी की वजह से हो, चाहे वो दूरी की वजह से हो, या कोई और परेशानी की वजह से पटना, भागलपुर, जहां भी हमारे सेंटर वहां नहीं जा सकते, तो हम वहां तक कैसे रीच कर पाते हैं। तो उसका एक ही तरीका कि हम ऑनलाइन कोर्स के थ्रू उस बच्चे तक पहुंचे, और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन हैं उनको भी हम ऑनलाइन की सुविधा दे पाए ताकि उनकी और अच्छी तैयारी हो और अच्छा प्रैक्टिस हो। पिछले 3 साल से हमने बहुत रिसर्च किया है इस पे, है ना, और पूरी रिसर्च के बाद हमने ये निकाला उपाय कि कैसे ऑनलाइन से भी रिजल्ट निकल सकता है। और हमारे बच्चे, अभी हमने इस ऑनलाइन कोर्स को लिमिटेड बच्चों तक रखा हुआ था, जितने हमारे अचीवर बैच है वो सब ऑनलाइन चलते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे बैच में पढ़ रहे हैं 11th में, और वो ऑनलाइन रोज क्लास में जुड़ते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उस बैच से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो हमने 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट किया है कि कैसे ऑनलाइन से रिजल्ट लाया जा सकता है, और वो एक्सपेरिमेंट ने लिमिटेड बच्चों तक से किया है। आज वो एक्सपेरिमेंट टेस्टेड है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन से सफल हो रहे हैं। तो ये बोलना कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आ सकता, ये उस जगह की कमी है जहां से ऑनलाइन के रिजल्ट नहीं आते। हमने पिछले 3-4 साल में एक्सपेरिमेंट किया, लिमिटेड बच्चों पे पायलट टेस्ट किया है, और वहां से भी हमने टॉप रैंक प्रोड्यूस किए। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कोर्स की, जिसका नाम हमने रणनीति रखा है, ये उन बच्चों के लिए है जो रिजल्ट ढूंढ रहे हैं, वो उन बच्चों के लिए है जो मेंटर्स में चाह के भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। और ये एक ऑनलाइन कोर्स होगा जो कि हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटी एजुकेशन से लोडेड और अफोर्डेबल होगा। अफोर्डेबल इतना कि उस अफोर्डेबल फी को कोई भी एक साधारण परिवार का बच्चा भी कर पाएगा अफोर्ड, और ये इंडिया का चीपेस्ट कोर्स होगा, ये भी मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, विद क्वालिटी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स, जो कि अपने आप में इसको यूनिक बनाएगा।
और ये हमारे ऑफलाइन के बच्चों के लिए भी होगा। आप भी इस कोर्स को एंजॉय कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन कोर्स में जो भी चीजें फैसिलिटी होती है वो सब हम प्रोवाइड करेंगे एट वेरी मिनिमल कॉस्ट, क्योंकि हमें शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। और आज बहुत सारे लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, है ना, अलग अलग कोचिंग बोलते हैं कि हम क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन की बात करें, क्वालिटी तो दूर की बात है। और रिजल्ट के नाम पे शून्य है ना, काफी चर्चा भी है, कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ। तो हम लोग अच्छे रिजल्ट के साथ बच्चों को ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि रिजल्ट आएगा। तो ये ब्रीफ है मेरी थिंकिंग का, हमारी टीम की थिंकिंग का कि हम चाहते क्या है। और ये कोई नया कोर्स नहीं है, हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये कोर्स लॉन्च करे, काफी मेहनत के बाद। तो मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा फीचर्स आपको बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए सरप्राइज होंगे टीचर आपके फेवरेट वो भी रिवील करूंगा। कैन आई हैव द डिटेल प्लीज?